बीच में राम शंकर प्रजापति जी आपके बीच में आए। पहले होता है कि जीवन में हम गलत ट्रैक पे तैयारी करते हैं, अगर सही ट्रैक पे तैयारी करें, सही दिशा में तैयारी करें तो बिल्कुल सक्सेस की ओर जाएंगे। इसी तरह इनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई। इन्होंने कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए हमारे पास आए थे, मगर कई बार प्रयास के बाद असफल रहे। उसके बाद इन्होंने ट्रैक को चेंज किया और शिक्षक की लाइन पकड़े और आज ये वर्तमान में हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में पदस्थ हैं। कुछ इनसे अपनी मनचाही कहानियां सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की तरह पहले मैं भी यहीं रनिंग करने के लिए आता था। आज तो संख्या बहुत कम लग रही है। जब हम लोग आते थे उस टाइम पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 400 से 500 के बीच में होती थी। और बरसात के मौसम में जब हम लोग दौड़ लगाने के लिए जाते थे तो आज़ाद नगर जो है वहाँ से निकलते थे तो सभी परिवार खिड़की के दरवाजे वगैरह ओपन करके देखते थे कि ये कौन से मिलिट्री वगैरह के लोग भागते हुए जा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम गलत लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं। ये अनुभव मैंने भी किया है। शुरुआत में 2013 में मैं सर के सानिध्य में आया। मैं पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। पेपर हर बार क्लियर हुआ, पर रनिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती थी। और रनिंग में सबसे ज़्यादा मक्कारी मैं ही करता था सर के यहाँ, क्योंकि मैं खजराना हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले पढ़ाता था गेस्ट टीचर के रूप में, और कोचिंग सेंटर भी खुला हुआ था मेरा। तो मुझे लगता था कि जब 30-40 हज़ार रुपये मुझे यहीं घर बैठे मिल रहे हैं तो पुलिस के लिए इतनी मेहनत कौन करे। मैंने 2013 से 2018 तक बहुत मेहनत की, सर के यहाँ आया, मेहनत की, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जिन्हें कारण मैं असफल हो गया। मैंने फिर सोचा क्यों ना अपने लक्ष्य को चेंज किया जाए। मैंने दूसरा टारगेट बनाया। जो सब्जेक्ट मैं पिछले 12-13 साल से पढ़ाता था, मैंने उस सब्जेक्ट का पेपर दिया। और शिवराज सरकार ने पहली बार 1996 के बाद मेरे सब्जेक्ट कॉमर्स की पहली बार भर्ती निकाली और मैंने उस एग्ज़ाम को दिया। और वास्तव में मेरी रैंक मध्य प्रदेश में 34 लगी। मैं जिस स्कूल पर उंगली रख देता वो स्कूल मुझे मिल जाता, चाहे इंदौर का हो या कोई भी हो। फिर मैंने सोचा कि यदि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल लूँ सागर में तो मुझे बहुत अच्छा होगा। रहने खाने पीने का खर्चा ही बच जाएगा। कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की तो बचत हो जाएगी मेरी आराम से। और मैंने फर्स्ट नंबर वैसी स्कूल को चॉइस किया। मैंने हो सकता है कि मिल जाए तो ठीक है और ना मिले तो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर तो मुझे आराम से मिल जाना चाहिए स्कूल। और वही स्कूल जिसमें मैं स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में आज मैं पदस्थ हुआ हूँ। और जिन टीचर लोगों ने मुझे पहले पढ़ाया था वो टीचर गुरुदेव आज मुझसे पद में जूनियर हो गए हैं। मैं वहाँ पर गया, मैंने सारे लोगों के चरण स्पर्श किए तो बोले बेटा मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप तो मुझसे बड़े पद पर आए हो तो आपको चरण स्पर्श करना शोभा नहीं देता है। मैंने सर को बोला कि सर जिस पद पर आज मैं पहुँचा हूँ वास्तव में उस पद पर लाने का योगदान सबसे ज़्यादा आप लोगों का ही है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की कि आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं। अभी हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं उन्होंने हम 2-3 लोगों को सिलेक्ट किया है कि प्राचार्य के पद मतलब 2026 में पूरा कैडर समाप्त होने वाला है। 1996 में वर्ग 1 की भर्ती हुई थी और वो कैडर 2026 में पूर्ण रूप से समाप्त होने वाला है। शिवराज सरकार के पास स्टाफ नहीं था, मतलब शिक्षा विभाग के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं था, इसलिए उन्होंने 2018 में वर्ग 1 की भर्ती निकाली थी। 2026 में पूरा कैडर समाप्त होने के बाद प्राचार्य की भूमिका निभाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम लोगों को तैयार किया जा रहा है। अभी 5वीं 8वीं का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें मुझे केंद्र अध्यक्ष का पद मिला था और 900 स्टूडेंट थे और पहली बार मैंने 900 स्टूडेंट के एग्जाम लिए थे। इसके बाद जो 10वीं और 12वीं का एग्जाम हुआ था उसमें सहायक केंद्र अध्यक्ष बनाया गया था।
चुनाव की ड्यूटी हुई थी। चुनाव में मुझे पीठासीन अधिकारी बनाया गया था और जो साथ में थे वो सब बुजुर्ग लोग थे। क्योंकि पद बड़ा होने के कारण मुझे पीठासीन का पद दिया गया था। मुझे चुनाव के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ सीख लेते हैं। आज स्ट्रेंथ को देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि बताओ केवल इतने कम स्टूडेंट आए हैं यहाँ पर। सर के सानिध्य में हम लोग 400 से 500 लोग रहते थे। कुछ मंत्र वगैरह ऐसे होते हैं जिन पर अमल किया जाता है। जब मैं पढ़ता था यहाँ पर तो मुझे शायरियाँ लिखने का शौक था। उनमें से कुछ शायरियाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने एक शायरी थी, उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद है, जो ना मिल सका उसे अपनाने की जिद है। समंदर में तूफान आते हैं तो क्या हुआ, अब तो उसी के सामने घर बनाने की जिद है। और यही कारण है कि इसी के कारण 10 साल कंटिन्यू मैं पढ़ाई करता रहा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 5-6 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे एक काम करना चाहिए, ये पढ़ाई बंद कर देना चाहिए, मुझे प्राइवेट नौकरी वगैरह देख लेना चाहिए। लेकिन मन में जरा सोच विचार करना कि पहले तो एग्जाम क्लियर भी नहीं होते थे, और जब एग्जाम क्लियर होने लगे तब ये मन में तरह तरह के विचार आते हैं, क्या करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या दूसरी लाइन पकड़ लेना चाहिए। जिस सब्जेक्ट पर आपका सबसे ज्यादा कमांड है, फोकस है, उसी की तैयारी कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें। भगवान तो आपको कलेक्टर बनाना चाहता है, लेकिन आप बोलते नहीं मैं तो चपरासी ही बनूंगा, है ना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे साथ में रहने वाले जो आए थे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए, इसी ग्रुप के थे हम लोग। 4-5 लोग ऐसे हैं, पर हम लोग कभी पुलिस कांस्टेबल नहीं बन पाए। उससे बहुत अच्छा पद मिला। आप लोगों से निवेदन है कि सर जो बात बोलते हैं आप लोग उसको सिरोधार्य कीजिए। सर कभी गलत सीख नहीं देते हैं, और सर खुद ये चाहते हैं कि यदि मान लो आप दौड़ने के लिए आते हैं और आपने गलत लक्ष्य निर्धारण किया तो आप सर से सजेशन लीजिए, सर बताएंगे आपके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक और मैं बता रहा हूँ शायरी आप लोगों के लिए। खुशियाँ मिलती नहीं मंगाने पर, मंजिल मिलती नहीं राह रुक जाने पर, भरोसा रखना अपने आप पर, अपने खुदा पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। समय के पहले आपको जो चीज मिल जाएगी आप उसकी कद्र नहीं करोगे, लेकिन मेहनत के बल पर और समय के बाद आपको जो वस्तु प्राप्त होगी उसको प्राप्त करने का मजा ही कुछ और अलग होता है। यदि आप भी लोग भी गलत लक्ष्य का निर्धारण किए हुए हैं तो उसे चेंज कीजिए, दूसरे ट्रैक पर आइए। एग्जाम तो हर एक प्रकार का दीजिए, पता नहीं कब कहाँ कैसे क्या किस्मत खुल जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए मैं इसी स्कूल में आया था, ये जो सामने स्कूल दिख रहा है ना आपको, इसी स्कूल में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो सर के सानिध्य में मैं रहा, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इससे पहले हम लोग नेहरू स्टेडियम में जाया करते थे, वहाँ दौड़ वगैरह लगाते थे। जिस स्थान पर आज मैं बोलने के लिए आया हूँ उस स्थान पर बहुत सारे मेरे मित्र लोग आते थे, और मुझे मन में लगता था काश वो समय कब आए कि जब मैं भी इस स्थान पर आऊँ, आप सबके सामने बोलने का एक अवसर प्राप्त हो मुझे, और आज वो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।